ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम केतु पर बात करेंगे। एक बहुत ही मायावी ग्रह केतु, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये ढूंढना है कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में, किस घर में विराजमान है, यानी केतु महाराज कहाँ बैठे हैं। उसके बाद केतु से 8वां घर हमने ढूंढना है। मैं भाव के अनुसार, एक एक भाव के अनुसार बताऊंगा अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से। जो केतु से 8वां भाव होता है वो जिन वस्तुओं को, जिन रिश्तेदारों को, जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जिनका वो कारक होता है, उससे संबंधित जातक को कभी भी कोई प्लानिंग या कोई योजना बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। यानी उससे संबंधित बातों का जातक को अपने दिमाग पर कोई वजन नहीं डालना चाहिए। प्रकृति, नेचर अपने आप अचानक ही केतु से 8वें भाव से संबंधित सभी कार्य पूरे करवा देगी। आपको सोचने की, दिमाग पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। चलिए फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। केतु पहले घर में हो तो भाई उससे 8वां घर 8वां होगा। तो जब लगन में केतु आ जाए, पहले घर में केतु आ जाए, तो जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसा मत सोचें कि एक समुंदर है, एक समुद्री जहाज है, समुद्र में तूफान आ गया, समुद्री जहाज तूफान में फंस गया। ना तो भाई समुद्र होता है, ना समुद्री जहाज होता है, ना तूफान होता है। तूफान कहाँ आता है? सिर्फ आपके दिमाग में आता है। कल क्या समस्या आएगी उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अपनी आयु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरी आयु, मेरी उम्र कम है, अधिक है, मेरी आयु कम है, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, मैं ये काम जल्दी निपटा लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। शेयर, म्यूचुअल फंड्स, इन चीजों में अगर इन्वेस्ट किया हो तो उसकी वैल्यू बार बार चेक नहीं करनी। कईयों को आदत होती है कि सुबह भी साइट खोल कर देखते हैं, मेरा शेयर इतने का हो गया, दोपहर को भी देख लेते हैं, शाम को भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आराम से चलने दीजिए। पैतृक संपत्ति के बारे में अधिक नहीं सोचना। अच्छी मिलेगी, जितनी है उसके हिसाब से अच्छी मिलेगी आपको, बिल्कुल नहीं सोचना। वसीयत के बारे में कि मेरे पिताजी मेरे हक में ज्यादा धन कर दें, मेरे हक में ज्यादा संपत्ति कर दें, इसका विचार बिल्कुल नहीं करना। भगवान पर छोड़ देना। जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी वसीयत में, वो आपके लिए होगी अगर केतु लगन में विराजमान होगा। कोई वहम नहीं करना अधिक कि सुबह मैं घर से निकला तो मुझे उसका मुख दिख गया, वो बंदा मुझे मिल गया, मेरा सारा दिन खराब हो गया। इस तरह की विचारधारा बिल्कुल नहीं रखनी। जब इस तरह की विचारधारा आए तो भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर अपना काम आगे शुरू कर दो, सब ठीक होगा।
आपके पति की वाणी अगर स्त्री की कुंडली में है, अगर पुरुष की कुंडली में है, तो उसकी पत्नी की वाणी अच्छी है या बुरी है। स्त्री की वाणी सुनकर या पति की वाणी सुनकर कभी गुस्सा नहीं करना। जैसी वाणी है उसको स्वीकार करना है कि ठीक है भाई, भगवान ने मेरे संबंध इसके साथ बनाया है, इसमें भी कोई अच्छाई ही है। जैसी वाणी है ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने बच्चों के बारे में हमारा फर्ज बनता है कि जिनको हमने जन्म दिया उनको सेट करें, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे संस्कार दें। बच्चों को अच्छी तरह सेट कर दिया, उसके बाद ये मत सोचें कि इसको मैं एक घर भी बना दूं बहुत अच्छा सा, इसको मैं एक गाड़ी भी ले दूं। आगे अपने पोते पोती उनके लिए भी सोचने लग जाते हैं लोग। ऐसा नहीं सोचना। अपने बच्चों के प्रति अपना फर्ज निभाएं और निश्चिंत हो जाएं। बाकी आपके बच्चे जाने, उनका भाग्य जाने। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान हो तो भाई इससे जो अष्टम भाव बनेगा वो बनेगा नवम भाव। तो दूसरे भाव में जब केतु महाराज बैठ गए तो धर्म के मामले से भगवान से अधिक डील नहीं करनी कि भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं 101 रुपये का प्रसाद जहाँ चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ऐसा नहीं करना। भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं करनी। जितना हो सके सच्चे दिल से भगवान को प्रार्थना करनी है। कोई काम ना हो रहा हो, आपने बहुत कोशिश कर ली, काम नहीं हो रहा, बिल्कुल छोड़ दीजिए एफर्ट करना उस काम के ऊपर। खुद नेचर, खुद कुदरत अपने आप आपका वो काम पूरा करेगी। काम को छोड़कर मस्त हो जाइए, जैसे मैंने ये काम करना ही नहीं है। अपने आप कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बनेगी कि आपका काम भगवान या नेचर कह लो खुद आकर करवाएंगे। दूसरे भाव में केतु हो, पिताजी का आदर करो। वह आपकी सुनते हो ना सुनते हो, आपके साथ आपको कम देते हो अधिक देते हो, पक्षपात करते हो ना करते हो, आप अपना फर्ज पूरा करो, बाकी उनकी मर्जी। जिनके दूसरे भाव में केतु हो और अष्टम भाव नवम भाव बनता हो तो आपकी भाभी, चाहे सखी भाभी हो चाहे रिश्तेदार में भाभी हो, आपकी भाभी या आपकी साली, चाहे सखी हो चाहे रिश्तेदार में हो, वो आपसे किस तरह का व्यवहार करती है इसके बारे में अधिक ना सोचें कि उसने अपना ये फर्ज पूरा नहीं किया, उसने अपना वो फर्ज पूरा नहीं किया। ये बिल्कुल ना सोचें। जैसा कर रही है, जो करेगा वो भुगतेगा, आपने बिल्कुल नहीं सोचना। भाई कई बार भगवान ना करे किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन आए कि कई बार दूसरी शादी करनी पड़ जाती है जीवन में, सप्तमेश खराब हो या और कई कारक होते हैं कि जातक को दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। तो अगर दूसरी शादी करने की नौबत आ जाए जिंदगी में तो उसके बारे में भी अधिक ना सोचना। जिसके साथ आपके संबंध बनने हैं उसी के साथ बनेंगे और बनने दीजिए, उसमें ही कोई अच्छाई होगी। तो ये तो बात होगी दूसरे भाव में अगर केतु विराजमान हो। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की, तीसरे भाव की। तो भाई तीसरे से जो 8वां भाव बनेगा वो बनेगा 10वां।
तो जब तीसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो इस चक्कर में मत पड़ना कि पिता से मैं अधिक पैसा, अधिक जायदाद, अधिक लाभ कैसे ले सकूंगा। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना। पिता से कितना धन मिलेगा इसके बारे में सोचना ही नहीं। नौकरी करते हो या कोई व्यापार बिजनेस करते हो तो भाई निश्चिंत होकर कीजिए, बिल्कुल डर डर कर नहीं करना। अगर कोई समस्या आ भी जाए तो आप ये अजमा लेना कि उस समस्या का लॉन्ग रन में बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। आज तो हमें लगेगा कि नौकरी में ये समस्या आ गई, बिजनेस में ये समस्या आ गई, लेकिन वो आपको इतना कुछ सिखा कर जाएगी या उसके जो रिजल्ट होंगे वो आने वाले लंबे समय में आपके लिए बहुत भाग्यकारी होंगे। वैसे तो तीसरे भाव में केतु हो और उससे अष्टम भाव 10वां मानता हो तो जातक की हुकूमत चलती है, यानी जातक ने जो बात कह दिया वो दूसरे ने मान ली। किसी को जो काम कह दिया वो काम हो गया अगर शुभ स्थिति में केतु हो। अगर भाई कभी कोई आपकी बात ना माने तो दिमाग में ये प्लानिंग मत बनाते रहना कि मैं इसको सबक कैसे सिखाऊंगा। उसने बात नहीं मानी तो उसको एक साइड पर रखिए, आप अपना काम करते हुए आगे निकल जाए। अगर आपके पास शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, कोई राजनीतिक पावर है या कोई सरकारी शक्ति है आपके पास, तो आप अपनी कर्म से किसी का बुरा जहां तक हो सके ना करें। इस तरह की सोच मत रखें कि मैं इसका बुरा कैसे कर सकूं, चाहे कोई व्यक्ति कितने ही छोटे लेवल पर क्यों ना हो, उसने आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार क्यों ना किया हो, लेकिन भाई हम उसको समझा दो शब्द बुरे बोलने हैं अपने मन का गुस्सा निकालने के लिए, वो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कलम से किसी का बुरा नहीं करना। कलम से हमेशा ही सबका अच्छा करना है ताकि वो लॉन्ग रन में आगे जाकर आपको पूरी जिंदगी बददुआ ना दे। आपका लिखा हुआ एक शब्द उसका पूरा कैरियर खराब कर सकता है और पूरी जिंदगी आपको वो बददुआ दे सकता है। इस तरह के चक्कर में हमने नहीं पड़ना। और तीसरे घर में केतु हो, कभी ये नहीं सोचना कि समाज में मुझे अधिक प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, समाज में सभी मुझे, मैं बाहर निकलूं तो सभी मुझे विश करे, गुड मॉर्निंग कहे, नमस्कार कहे। बिल्कुल नहीं सोचना। जितना सोचोगे कि मैं ही कह दूं इनको, उतना ही लोग आपको कहेंगे। अगर तीसरे भाव में केतु हो और 8वां भाव इसके 10वां मानता हो। अब बात करते हैं 4th हाउस की। अगर चौथे भाव में केतु हो तो भाई इससे जो अष्टम बनेगा वो बनेगा 11वां भाव। तो मित्र और रिश्तेदारों की मदद कीजिए। आपके घर आते हैं, मेहमानों की इज्जत करना हमारी भारतीय संस्कृति में भी हमारा फर्ज बनता है। हमने उनकी इज्जत करनी है, मान करना है। मगर अगर कोई मेहमान या रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए, बिना बात के नाराज हो रहे, तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, बिल्कुल दिमाग पर वजन नहीं डालना। चाहे कल कोई आपके बहुत नजदीक सा आज वही आपसे नाराज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद एक दिन वो आपके नजदीक आएगा। इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। मैंने कई केस देखे हैं
कि चौथे भाव में केतु हो और अष्टम भाव 11वां बनता हो तो जातक कई बार बहुत टेंशन में चला जाता है कि जी मेरा वो मित्र बहुत नाराज हो गया, मेरे बहुत करीब था, मेरा वो रिश्तेदार बहुत नाराज हो गया, मेरे बहुत करीब था। वो टेंशन महीना 15 दिन बहुत ज्यादा ले लेता है तो सेहत पर तो बुरा असर पड़ गया। 2-3 महीने बाद वही उसका रिश्तेदार या मित्र उसके नजदीक आ जाता है, मगर भाई जो उसकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना, कोई नाराज होता है तो होने दीजिए। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आमदनी बढ़ाने के लिए कोई और सोर्स देखना है इनकम का, तो क्विक डिसीजन लीजिए। ज्यादा सलाह के चक्कर में मत पड़े। कोई साइड बिजनेस करना है, कोई साइड में जॉब करनी है, इवनिंग में शाम के समय कोई काम करना है, तो क्विक डिसीजन लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ज्यादा सलाह नहीं लेनी, ज्यादा सोचना नहीं है। अपने बेटे के लिए बहू ढूंढनी है या बेटी के लिए दामाद ढूंढना है तो बहुत ज्यादा अधिक ना सोचे। हाँ ठीक है, जितना हमारा फर्ज बनता है अपने लेवल पर ट्राई करें कि अच्छा मैच हो, सूटेबल मैच हो। सभी माँ बाप की यही इच्छा रहती है, लेकिन ज्यादा चिंता में पड़कर, बहुत डूंघाई में पड़कर, बहुत बहम में पड़कर बहू या जवाई नहीं ढूंढना। हो सके तो बच्चों पर ही छोड़ दो। कल आपको ये ना कहें कि जी आपने मेरे लिए बहू ढूंढी थी, ऐसी ढूंढ दी, या लड़की कह दे कि मेरी शादी आपने किस तरह के घर में कर दी। हो सके अगर समझदार हो आपके बच्चे तो अपने लिए वो सूटेबल मैच ढूंढते हैं, तो आप इसको अच्छा समझिए जिनके चौथे भाव में केतु है। चौथे भाव में केतु हो तो ये मत सोचते रहना कि मुझे ससुराल से ये गिफ्ट मिलेगी या किसी रिश्तेदार से ये मिलेगा, या कोई आपका बहुत करीबी विदेश गया हुआ है वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आएगा। तो भाई अगर ये सोचोगे तो संबंध खराब करने वाली बात ही होगी। अब बात करते हैं 5वें घर की। 5th हाउस में केतु हो तो इससे जो अष्टम बनेगा वो 12वां घर बनेगा। तो खर्च करने की प्लानिंग बिल्कुल मत बनाए कि मैंने ऐसे खर्च करना है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि पैसे बचाने की प्लानिंग ना बनाए कि मैंने इस तरह से पैसे बचाने हैं। जब दिल में आए कोई चीज जितनी हमारी हैसियत है, हैसियत के अकॉर्डिंग हो तो उसको खरीद ले। मगर एक चीज का ध्यान रखना है कि बाजार में गए तो हमें कोई चीज अच्छी लगी तो एक बार जरूर सोच ले, सिर्फ एक बार दोबारा सोचे कि ये वस्तु अगर मैं खरीदूंगा तो फिजूल खर्ची तो नहीं होगी। बस एक बार सोचे, उसके बाद आपका डिसीजन अपना फाइनल ले ले। दान करने की इच्छा हो तो कर दे, साथ की साथ कर दे। ये मत सोचे कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कर दे। किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो कर दे, जितनी जल्दी हो सके निपटा दे। अपने लिए अच्छे कर्म जोड़े। फॉरेन से, विदेश से आपका कोई बच्चा गया हो, ससुराल से कोई गया हो तो आपको कोई धन दे वहां से, तो धन लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। विदेश का धन आपके पास आएगा तो आपके भाग्य के लिए अच्छा ही होगा। पति ये ना सोचे कि पत्नी को कैसे खुश करना है,
पत्नी ये ना सोचे कि पति को कैसे खुश करना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग ना बनाए। अगर प्लानिंग बनाएंगे तो आपके को थोड़ा चिंता का सामना ही करना पड़ेगा, थोड़ा खेद ही होगा कि मैंने तो अपनी तरफ से इतना अच्छा करने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट बहुत खराब आ गया। इसलिए अपने पति या पति को खुश करने के लिए कोई प्लानिंग ना बनाएं। जीवन है वही, कई बार कोर्ट केस भी हो जाते हैं, थाने कचहरी आदि में जाना पड़ता है, तो वहां रिश्वत भी देनी पड़ती है। पैसे अगर कोर्ट केस हो जाए तो कई जगह पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जब इस तरह का खर्च हो रहा हो तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। समझ लीजिए कि ये खर्च तो होना ही था, ये कोर्ट केस में हो गया, नहीं तो किसी बीमारी पर होता। इस तरह की सोच रखे और कोर्ट केस थाने कचहरी में जो खर्च करना है वो खुले दिल से कीजिए, अगर पंचम भाव में केतु हो और उससे अष्टम भाव 12वां बनता हो। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में केतु हो और उससे जो 8वां भाव है वो लगन का बनेगा, पहला भाव बनेगा। तो भाई छठे भाव में केतु हो तो अच्छा फल देता देखा गया। सिर्फ कई बार पेट की प्रॉब्लम बड़े स्तर पर दे देता है, आंतड़ियों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम दे देता है, उसका खास ख्याल रखना है आपने छठे भाव में केतु हो तो। अगर छठे भाव में केतु हो तो ये नहीं सोचना कि कल मैं किस तरह के कपड़े पहनूं, मैंने अपने आप को किसी दूसरे के सामने किस तरह से पेश करना है, अपना शरीर कैसे सुंदर बनाऊं। खासकर मेरी जो बहनें हैं, ये मत सोचती रहे कि अपना मेकअप कैसे और अच्छा करूं, किसी को कैसे इम्प्रेस करें। जितना इस चक्कर में पड़ोगे भाई उतना ही आप दुखी रहोगे। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, किसी को ये एहसास दिलवाने की कोशिश नहीं करनी कि मैं बहुत सुपीरियर हूं। नीवा होकर नीचे रहकर चलना है तो लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। कई बार ऐसा होता है जिनके छठे भाव में केतु हो, वैसे तो समाज में अच्छी मान इज्जत होती है, शत्रु इनके सामने टिक नहीं सकते, मगर कई बार इससे अष्टम भाव केतु बनता है तो कोई खराब दशा अंतरदशा आ जाए, गोचर में कोई ग्रह खराब आ जाए तो भाई अहंकार थोड़ा टूट जाता है। जैसे कह दो कि ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी चीज का प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है, तो बंदा सोचता रहता है कि इसने मेरा अहंकार तोड़ा है। अहंकार तोड़ने का मतलब कि जो मैंने इसे कहा करने को और जो मैं इससे चाहता हूं वो बंदा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसको सबक मैं कैसे सिखाऊं, इस चीज की प्लानिंग कभी मत बनाइए। कोई आपकी बात नहीं मानता, किसी ने आपका अहंकार तोड़ा, आप बिल्कुल भूल जाइए, आप आज ही भूल जाइए और 2 दिन के बाद दुनिया भूल जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। अपने में आत्मविश्वास पूरा रखें, आत्मविश्वास में कोई कमी मत आने दीजिए, चाहे समय कितना भी खराब क्यों ना आ जाए। वैसे कम ही चांस होते हैं छठे भाव में केतु हो कि समय ज्यादा खराब आए, लेकिन कई बार टेम्परेरी 2-4 महीने खराब आ जाते हैं। तो पूरा आत्मविश्वास रखें और खुलकर जीवन जिए,
और पूरी इंजॉय के साथ जिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का अपने मन को कंडीशनिंग कीजिए, अपना मन इस तरह का बनाइए कि खराब समय में आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओ। अपने मन को इस तरह की ट्रेनिंग दीजिए। तो देखिए फिर अगर छठे भाव में केतु हो तो कैसे जिंदगी जीने का मजा आता है। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, अगर छठे भाव में केतु हो तो भाई घर में अगर कुत्ता वगैरह पालना हो तो उसको प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह लगवा कर रखिए। और अगर रात को बाहर निकलना हो, टू व्हीलर पर जाना हो या पैदल ही कहीं जाना हो तो अपने साथ एक डंडा लेकर जाइए। नहीं तो कुत्ते कई बार जिनके छठे भाव में केतु होता है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक कुंडली आई कंसल्टेशन के लिए, छठे भाव में केतु पड़ा था। वो कहता है जी मेरे भाई ने रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया एक बार, सर्दियों के दिन थे उस समय, और ड्रिंक ज्यादा कर लिया, वो रात को घर आते समय गिर गया और कुत्ते आ गए उसके पास इकट्ठे होकर बहुत सारे। कहते हैं जी ईश्वर का शुक्र था कि उसके पास पत्थर वगैरह काफी पड़े थे, तो वो इस पोजीशन में तो था कि पत्थर उठाकर कुत्तों को भगा सके, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी उसके लिए। इसलिए छठे भाव में केतु हो तो थोड़ा भाई कुत्तों से सावधान रहिए। अब बात करते हैं 7वें हाउस की। 7वें भाव में केतु हो तो इससे दूसरा भाव 8वां बनेगा। जो कुंडली का द्वितीय भाव है वो 7 में से 8वां बनेगा जब केतु 7वें में भाव में विराजमान हो। तो ये प्लानिंग कभी मत बनाना कि मैं धन कैसे संचित करूं, मैं अपना धन कैसे बढ़ाऊं। नेचर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अगर और ग्रह अच्छे पड़े हुए हैं कुंडली में, धन भी बढ़ता जाएगा। धन को कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी प्लानिंग अधिक मत कीजिए, थोड़ा सा सोचकर कर दीजिए। जो आपकी वाणी है जो आपकी वाणी है उसमें कूटनीतिक लाइए, डिप्लोमेसी लाइए, कि दूसरों से इस तरह से बात कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें, हमारी जिम्मेवारी बनती है ध्यान रखें, मगर चिंता ना करें। प्रॉब्लम्स अगर परिवार के किसी सदस्य को पर आ जाए तो उसकी मदद करें, लेकिन उसके कारण आप अपना डेली का रूटीन, अपनी डेली की लाइफ खराब मत करिए। चिंता नहीं करनी। अगर परिवार के किसी मेंबर ने या किसी रिश्तेदार ने आपसे थोड़े बहुत पैसे उधार ले लिए और वो वापस नहीं कर रहा तो वापस लेने के चक्कर में अधिक मत पड़िए। नहीं कर रहा तो अगर रकम बहुत ज्यादा नहीं है तो भूल जाइए, नहीं तो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। खाने की प्लानिंग कम करें, पौष्टिक भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं, लेकिन वो जो डाइट प्लानिंग वगैरह करते हैं ना, इस तरह के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। चाहे वजन कम है चाहे अधिक है, डाइट प्लानर के पास नहीं जाना। हमेशा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, चटपटे खाने पर भी और कड़वा बोलने पर भी। और अपने सीक्रेट्स, अपनी गुप्त बातें कभी अपनी जुबान पर मत आने दें।
जब 7वें भाव में केतु होता है तो आपकी जबान ही कई बार आपकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है, क्योंकि आप अपने राज दूसरों को बता देते हो उत्साह में आकर। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। जब अष्टम भाव में केतु हो भाई तो 8 में से 8वां भाव बनेगा तीसरा। तो समाज में अपना पराक्रम और यश बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रयास ना करें। पॉलिटिक्स में हो तो अपना कार्य करते रहो। ये मत सोचो कि मैंने ये काम किया है, कोई आकर कहेगा कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से नहीं सोचना। और राजनीति में हो तो छोटे लोगों की, गरीब लोगों की, जिनकी कोई नहीं सुनता, आप उनकी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, उनको हौसला दीजिए, उनकी दुआ लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। छोटे भाई बहन आपके साथ किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, आप उसको इग्नोर करते जाएं। अच्छा है बुरा है तो बिल्कुल परवाह ना करें। और ना ही अपने छोटे भाई बहनों से कोई उम्मीद रखनी है, कोई होप रखनी है। किसी ने अच्छा कर दिया तब भी ठीक है, कोई आपका अच्छा नहीं करता तब भी ठीक है। इसके अलावा जो यूनियन के लीडर हैं या राजनीति में हैं, जब इलेक्शंस होती हैं लीडर चुनने के लिए, जब पॉलिटिक्स में कोई एमसी के लिए खड़ा है, कोई एमएलए के लिए खड़ा है, जब इलेक्शंस होती हैं तो उस वक्त जो आपके डिसीजन लेने हैं आपने बहुत क्विक लेने हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। ज्यादा सोच विचार कर नहीं लेना, क्विक डिसीजन लेकर क्विक इम्प्लीमेंट कर देना है। और जिनके अष्टम केतु होता है, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार इस तरह का रखना है कि मौके पर ही बात निपट जाए, बात लंबी ना जाए। अगर यह भी कहना पड़े कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा, तो ये भी कह दीजिए। झगड़ा खत्म करने की कोशिश करें, झगड़े को लंबा लेकर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अब आते हैं नवम भाव के ऊपर। अगर 9th हाउस में नवम भाव में केतु पड़ा हो तो भाई इससे जो अष्टम भाव बनेगा वो चौथा भाव बनेगा। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसकी ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए कि इस जगह पर मैं प्लॉट लूंगा तो इसकी वैल्यू अधिक बढ़ेगी, इस जगह पर प्लॉट लूंगा तो इसके रेट कम बढ़ेंगे। ये कम ज्यादा का जो कैलकुलेशन है, इस चक्कर में दिक्कत ना पड़े। जहां आपको अच्छा लगता हो, एक बार सोचने पर कि जहां ठीक रहेगा वहां प्रॉपर्टी ले लीजिए। कोई गाड़ी लेनी है तो ज्यादा घूमिए मत कि उस शोरूम में भी चले गए कि ये गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी कैसी है। जो आपको अच्छी लगती हो, जो सेफ हो, वो ले लीजिए। अपनी माता के प्रति अपना पूरा फर्ज अच्छी तरह से निभाना है आपको। मगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि नवम भाव में केतु हो तो जातक को कई बार अपनी माता से दूर जाना पड़ जाता है। कई बार विदेश में मेरे कई क्लाइंट्स हैं, उनका फोन आता है कि जी अब हमारे पास बहुत कुछ है ईश्वर की कृपा से, लेकिन हमारी माता जी इंडिया में है और हम जहाँ फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनको अच्छी गाड़ी में नहीं घुमा सकते। तो भाई इस तरह की अगर
सरकमस्टांस आए जीवन में तो ज्यादा दिमाग पर वजन मत डालना। जितना संबंध है आपकी माता से उतनी सेवा आप हर हालत में करोगे, ये सोचकर चलना है। अधिक चिंता नहीं करनी इस बात की। घर के किसी सदस्य से अनबन हो गई, चाहे आपके पास रहता है चाहे दूर रहता है, तो दिमाग पर इतना असर नहीं लेना कि आपकी नींद पर प्रॉब्लम आए, आप अच्छी तरह से सो ना सको। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए तो तुरंत सुचेत हो जाए और मेडिटेशन वगैरह ध्यान करना शुरू कर दीजिए और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दीजिए जब आपकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, जिनके नवम भाव में केतु पड़ा। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और अगर आपके घर में जगह है तो अच्छा बाग बगीचा, अच्छे पौधे वगैरह लगाए ताकि आप कुदरत के, नेचर के करीब रह सको। जितना कुदरत के, नेचर के करीब रहोगे उतना ही आपका भाग्य आपका अधिक साथ देगा। अब चलते हैं दसम भाव के ऊपर। जिनके भाई 10वें भाव में केतु होता है उससे 8वां भाव बनता है 5वां। तो किसी से आर्गुमेंट्स हो जाए, तर्क वितर्क हो जाए तो उसको वहीं पर निपटाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप कई दिन इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि इसको नीचा कैसे दिखाना है और इस कारण आपके कई प्रोडक्टिव वर्क जो आपने करने से अच्छे कार्य उन पर असर पड़ेगा, आपके रूटीन पर असर पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो सके तर्क वितर्क में ना उलझे, अगर हो जाए तो वहीं पर निपटाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। कई बार 10वें भाव में केतु हो तो ऐसा होता है कि बाहर तो इंसान की अच्छी इज्जत होती है, मान सम्मान उम्दा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर में कई बार स्त्री हो तो उसका पति, पुरुष हो तो उसकी पत्नी थोड़ा उसके कहे के अनुसार नहीं चलते, अपनी मर्जी अधिक करते हैं। तो इस बात को इग्नोर कर दीजिए। ये सोचे कि पिछले जन्म के संबंध पूरे हो रहे हैं, अच्छा कि इसी जन्म में पूरे हो जाए, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई काम धंधा करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई कंपटीटर आ गया, मान लीजिए कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, किसी दूसरे बंदे ने आपके जैसी दुकान खोल ली या फैक्ट्री लगा ली, तो उसको कैसे फेल करना है, उससे आगे कैसे निकलना है, इसका डिसीजन बहुत क्विक लेना है। बहुत जल्दी सोच कर भी मैंने क्या करना है, बहुत जल्दी सोचकर उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, तो आपकी कामयाबी निश्चित है। अगर सोचते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम में जाओगे। प्रेम प्रसंगों को, लव अफेयर्स को, जिनके 10वें भाव में केतु हो, अधिक सीरियस नहीं लेना भाई, नहीं तो कई बार डिप्रेशन आदि में जाते भी देखे गए हैं। बिल्कुल सीरियस नहीं लेना प्रेम प्रसंगों को जिनके 10वें भाव में केतु पड़ा है। अचानक धन लाभ होता देखा गया है जिनके 10वें भाव में केतु है, लेकिन इसकी इच्छा नहीं रखनी, कब होगा कैसे होगा। कहीं से अचानक धन लाभ होने की उम्मीद हो तो सोचते रहे कि आज होगा कल होगा, तो उतना ही लेट होगा। बिल्कुल इच्छा नहीं रखनी, जब होगा अच्छा होगा, सही समय पर होगा, जब जरूरत होगी आपको तभी होगा।
संतान के प्रति अपने फर्ज पूरे निभाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, मगर उनके प्रति ये मत सोचे कि मैंने इसके लिए घर भी बनाना है, इसके बच्चों को भी सेट करना है। इतना मत सोचिए संतान के लिए। सिर्फ अपने फर्ज पूरे करने हैं, उनको इस काबिल बना देना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अब बात करते हैं 11वें घर की। अगर 11वें घर में एकादश भाव में केतु हो तो भाई इससे जो 8वां भाव बनेगा वो 6ठा बनेगा। जब वीडियो बनाने लग जाते हैं तो बातें दिमाग में आती रहती हैं, वीडियो लंबे हो जाते हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि वीडियो छोटे से छोटा बने, लेकिन लंबा हो जाता है। चलिए जल्दी से पूरा करते हैं। जिनके 11वें भाव में केतु हो उससे 8वां भाव बनता है 6ठा भाव। तो भाई लोन का कभी सर्कल ना घुमाए कि इधर से लोन ले लिया तो पहले वाला लोन चुका दिया, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ से चुका दिया। इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लोन लिया हो तो जल्दी से जल्दी उसको वापस करने की कोशिश कीजिए। लाइफ में छोटी मोटी अगर बीमारी आ जाए तो उसको अधिक सीरियस ना लेना, ज्यादा वहम में ना पड़ना। मित्र जो आपके बहुत क्लोज थे कभी दुश्मन जैसा बिहेव करें, आपकी बिना किसी गलती से उनको गलत फहमी हो जाए तो पेशेंस रखें। वो अपने आप कुछ समय के बाद आपके करीब आएंगे। अपने दिमाग पर अधिक वजन डालने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं से कैसे निपटना है इसकी प्लानिंग ना बनाएं। मौके पर जो हथियार मिल जाए उसको यूज कर ले, उसको बरत ले, मौके पर देखे कि इसके साथ कैसे निपटना है। नानके पक्ष से, ननिहाल से, जैसे नाना जी, मामा जी, जो नानके के रिश्तेदार होते हैं ना, माता जी के आगे रिश्तेदार, उनसे मिलकर अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हो तो भाई थोड़ा सावधानी से करना और उसको गुप्त रखना, ज्यादा लोगों को मत बताना। ये तो हो गई 11वें भाव की बात। अब एक भाव रह गया 12वां। 12वें भाव में केतु हो तो उससे 8वां जो भाव बनता है वो बनता है भाई 7वां। तो पति हो या पत्नी हो, उसको उसके गुण और दोषों के सहित स्वीकार करना और अपने मन में उसके प्रति पूरी संतुष्टि रखना। जितना भी सुख मिल रहा हो भगवान की का शुक्र करना कि भगवान तेरा बहुत शुक्र है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो। साझेदारी में काम करते हो तो अपने पार्टनर को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी बात ना बताएं। अगर ससुराल के संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना और ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। प्रॉब्लम आ गई, कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, कई बार जीवन में हमें भी कानून की मदद लेनी पड़ती है, या कोई दूसरा हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दे तो वकील को पूरी बात समझा दें। बाकी वकील जाने और उसका काम जाने, आप अपनी जिंदगी मस्त होकर जिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु हो, जो उससे 8वां भाव बनता है, उस भाव से संबंधित कभी भी दिमाग पर वजन नहीं लेना, कोई प्लानिंग नहीं करनी। नेचर, ईश्वर खुद आपके काम
संवारेंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।